Dear students, today we shall read the concept of little, a little, the little, जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का ही भाग है। लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल ये प्योरली क्वांटिटी होते हैं, क्वांटिटेटिव होते हैं, प्योरली होते हैं, मात्रा बताते हैं। ऐसे नाउन के पूर्व ये प्रयुक्त होते हैं जो सिंगुलर अनकाउंटेबल होते हैं। क्या होते हैं? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, उनके पूर्व प्रयुक्त होते हैं लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल, जो कि नाउन की मात्रा बताने का काम करते हैं। ठीक है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। जब लिटिल लिखा रहे तब समझिए वो निगेटिव भाव देता है, निगेटिव अर्थ देता है, जिसका मतलब होता है ना के बराबर। क्या होता है? ना के बराबर। लिटिल निगेटिव भाव देता है, निगेटिव बताता है, जो ना के बराबर का भाव देता है। ठीक है, मात्रा ना के बराबर। आ लिटिल पॉजिटिव सेंस देता है, पॉजिटिव सेंस देता है, जो कुछ थोड़ा का अर्थ बताता है। कुछ थोड़ा, बहुत ज्यादा नहीं, कुछ थोड़ा। द लिटिल ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों का सेंस बताता है। इसका मतलब होता है जो कुछ थोड़ा, थोड़ा ये भी होता है, जो कुछ थोड़ा। और इनके पूर्व जो नाउन लगेगा वो हमेशा क्या होगा? अनकाउंटेबल नाउन होगा, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। क्या होगा? इनके बाद जो नाउन लगेगा वो क्या होगा? सिंगुलर अनकाउंटेबल होगा। हमने पढ़ाया था क्वांटिटी में पढ़ाते समय, क्वांटिटी पढ़ाते समय एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जब पढ़ाए थे तो बताए थे कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के बाद जो नाउन आता है वो हमेशा अनकाउंटेबल होता है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होता है। ठीक है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना है आपको। अभी जाने लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सेंटेंस अगर आ गया, सेंटेंस देखिए, समझिए जो दिया हुआ है। एग्जाम्पल, दियर इज लिटिल वाटर। इसका मतलब कहां से समझ लीजिए पहले। इसका मतलब क्या है? दियर इज लिटिल वाटर, पानी है लेकिन ना के बराबर। पानी है लेकिन ना के बराबर, ना के बराबर पानी है। इसको समझते रहिएगा। दूसरा सेंटेंस है दियर इज अ लिटिल वाटर, पानी है लेकिन कुछ थोड़ा है। कुछ थोड़ा है जो पॉजिटिव सेंस दिखा रहा है। पहला वाला जो लिटिल दिया हुआ है निगेटिव सेंस दिखा रहा है। दियर इज लिटिल वाटर, पानी ना के बराबर है। दियर इज ए लिटिल वाटर, पानी कुछ थोड़ा है, ये पॉजिटिव सेंस दिखा रहा है। फिर देखिए तीसरा सेंटेंस, आई हैव ड्रंक द लिटिल वाटर दैट वाज इन द ग्लास। ग्लास में जितना पानी था मैंने पी लिया। इसमें द लिटिल वाटर दिया हुआ है। द लिटिल वाटर माने जो कुछ थोड़ा, जो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों अर्थ दिखाता है। ये पॉजिटिव भी दिखाते हैं और निगेटिव भी दिखाते हैं, लेकिन एक चीज ध्यान रखना है आपको। द लिटिल जो होगा वो अपने साथ एडजेक्टिव क्लॉज लेगा। कौन सा क्लॉज लेता है? एडजेक्टिव क्लॉज, क्योंकि इसके पहले वाटर क्या है? नाउन है, और नाउन के बारे में जो कुछ डिफाइन करता है वो एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव फ्रेज होता है, एडजेक्टिव क्लॉज होता है। तो ये एडजेक्टिव क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज लेता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। द जब लगेगा तो आगे कोई ना कोई एडजेक्टिव क्लॉज होगा जो उस नाउन की विशेषता बताएगा, और नाउन की विशेषता बताने का काम कौन करते हैं? एडजेक्टिव करते हैं। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल। ठीक है, समझ में आ गया? ये पॉजिटिव सेंस दिखा रहा है। ये कौन सा सेंस दिखा? द लिटिल वाटर आई हैड वाज नॉट मच। जो थोड़ा, जो कुछ थोड़ा जल मेरे पास था वो पर्याप्त नहीं था। वाज नॉट मच। द लिटिल वाटर आई हैड वाज नॉट मच, या ऐसे आप लिख सकते थे द लिटिल वाटर दैट आई हैड वाज नॉट मच। एडजेक्टिव क्लॉज है, वाटर की विशेषता बता रहा है। वाटर की विशेषता एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा तो ये कौन सा है? तो लिटिल क्या लेगा? द लेगा, और ये हो जाएगा निगेटिव सेंस। इस प्रकार द लिटिल जो है ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों सेंस दिखाता है। ये पॉजिटिव दिखाएगा और ये निगेटिव दिखाएगा। ठीक है, अब हम इसको सेंटेंस लिख करके समझें। कैसे समझेंगे इसको? देखिए सेंटेंस देखिए,
पहला सेंटेंस हम लिख रहे हैं, उसको समझिए पहले आप। सेंटेंस हम लिखे हुए हैं सुविधा के अनुसार। देखिए एज, देखिए ध्यान से समझिए, एज आई हैव लिटिल राइस एंड आई कैन गिव यू 2 kilograms देखिए पहला सेंटेंस यही है, पहला सेंटेंस यही है आपके सामने। एज आई हैव लिटिल राइस एंड आई कैन गिव यू 2 kilograms। सेंटेंस को बहुत ध्यान से समझिए, सही करना है। लिटिल लगेगा कि आ लिटिल कि दा लिटिल, बहुत ध्यान समझिएगा। प्रश्न क्या है, एज आई हैव लिटिल राइस एंड आई कैन गिव यू 2 kilograms। तो लिटिल क्या दिखाता भाई, ना के बराबर, ना के बराबर, ये कुछ थोड़ा दिखाता है ना। अब ये ना के बराबर कह रहा कि मेरे पास ना के बराबर चावल है और मैं आपको 2 किलोग्राम दे सकता हूं। तो जब ना के बराबर चावल आपके पास है तो आप उसको 2 किलोग्राम कहां से दे देंगे। सेंटेंस समझ में आ रहा है ना। सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है कि मेरे पास चावल है, लेकिन चावल कितना है, लिटिल लिखा हुआ है। लिटिल के बाद अनकाउंटेबल नाउन आया है ना, राइस। देखिए अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, जो कि राइस की मात्रा बता रहा है। ना के बराबर चावल है, चावल जब ना के बराबर है तो मैं आपको 2 किलोग्राम कहां से दे दूंगा। और कह रहा है कि आई कैन गिव यू 2 kilograms, मैं आपको 2 किलोग्राम दे सकता हूं। तो इसके मतलब ये सेंटेंस तो गलत है। जब आपके पास चावल नहीं है तो आप 2 किलोग्राम कहां से देंगे। तो इसके लिए देने के लिए हम क्या करेंगे, इसके पूर्व हम क्या लगा दें, आई हैव अ लिटिल राइस एंड आई कैन गिव यू 2 kilograms। सेंटेंस समझ में आ गया। अब ए लग जाने से कौन सा अर्थ दिया, पॉजिटिव सेंस दिया। अब मेरे पास थोड़े बहुत हैं, थोड़े बहुत चावल हैं, उसमें से मैं आपको 2 किलोग्राम दे सकता हूं। अब आपका सेंटेंस सही हो गया। ये पहले तो गलत था। एज आई हैव अ लिटिल राइस एंड आई कैन गिव यू 2 kilograms। अब तो सही हो गया सेंटेंस। पहले क्या था कि एज आई हैव लिटिल राइस एंड आई कैन गिव यू 2 kilograms। तो सेंटेंस तो गलत हो गया। जब आपके पास चावल नहीं है, चावल की मात्रा आपके पास नहीं है, तो आप 2 किलोग्राम कहां से देंगे। आगे बात समझ में ना। लेकिन ये सेंटेंस ये सही इस तरह अगर लिखा होता, सेंटेंस अगर इस तरह लिखा होता तो बिल्कुल सही होता। एज आई हैव लिटिल राइस एंड आई कांट गिव यू 2 kilograms। कैन, मैं आपको 2 किलोग्राम नहीं दे सकता, इसके मतलब उसके पास चावल नहीं था। अगर यहाँ नॉट लगा होता तो लिटिल बिल्कुल सही था। लेकिन यहाँ नॉट कह रहा मैं दे सकता हूं, दे सकता हूं, तब जब दे सकता हूं तो यहाँ ए लिटिल लगाना पड़ेगा। आ गया समझ में, बात समझ में आया ना। दूसरा देखिए, अगला दूसरा सेंटेंस क्या है, एज ही हैज लिटिल करेज एंड ही कैन फेस हिज enemies boldly। हिज enemies boldly। देखिए सेंटेंस को ध्यान से समझिए, इसको सेंटेंस को पहले देखिए। सेंटेंस क्या कह रहा है, एज ही हैज लिटिल करेज, एज ही हैज लिटिल करेज एंड ही कैन फेस हिज enemies boldly। अब उस एक करेज क्या है, करेज क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। लिटिल क्या है, मात्रा दिखाने वाला है, मात्रा दिखाने वाला है। अब कह रहा है कि उसके पास जो करेज है, साहस है, वो ना के बराबर साहस है। और जब ना के बराबर साहस है तो वह अपने दुश्मनों को बहादुरी पूर्वक, साहस पूर्वक कैसे सामना कर सकता है। कह रहा है कि उसके पास करेज है,
लिटिल करेज है और वह अपने दुश्मनों की बोल्डली से क्या कर सामना कर सकता है। तो अगर यहाँ पर हम लिटिल लगाते हैं तो सेंटेंस तो बिल्कुल गलत हो गया। इसके पास साहस है ही नहीं तो दुश्मन की साहसी पूर्वक सामना कैसे करेगा, ये साहस से सामना कैसे करेगा। इसके मतलब हम यहाँ लगा दें एज ही हैज आ लिटिल करेज एंड ही कैन फेस हिज एनिमीज बोल्डली। एंड अब सेंटेंस सही हुआ। अब उसके पास थोड़ा बहुत करेज है और उससे अपने दुश्मनों का वो सामना कर सकता है बहादुरी पूर्वक। समझ में आया? हाँ, सेंटेंस सही तब होता है एज ही है लिटिल करेज एंड ही कैन नॉट फेस हिज एनिमीज बोल्डली, तब ये सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाता। अब यहाँ कैन नॉट लगा होता कांट तो ये सेंटेंस सही हो जाता। आ गया बात समझ में? अब देखिए, क्योंकि लिटिल क्या दिखाता है, ना के बराबर। लिटिल दिखाता है ना के बराबर। फिर देखिए अगला सेंटेंस, आई हैव लॉस्ट लिटिल करेज दैट आई हैड। अब बताइए, अब लिटिल आ लिटिल और द लिटिल में क्या भरा जाएगा? अब लिटिल आ लिटिल द लिटिल में क्या भरा जाएगा? आई हैव लॉस्ट लिटिल करेज दैट आई हैड। सेंटेंस सही है कि गलत है? सेंटेंस तो गलत है। अब तीनों भरा क्या जाएगा? कौन सा सही होगा? लिटिल सही होगा कि आ लिटिल सही होगा कि द लिटिल सही होगा? हमने कहा ना कि क्लाज, एडजेक्टिव क्लाज नाउन के बारे में बता रहा है। करेज, जो करेज मेरे पास था, तो एडजेक्टिव के बारे में डिफाइन कर, नाउन के बारे में डिफाइन कर रहा, तो कौन सा क्लाज हुआ? ये दैट वाला क्लाज आपका एडजेक्टिव क्लाज हुआ। इस करेज जो करेज मेरे पास था, ये नाउन है, नाउन की विशेषता बता रहा है। तो आपका क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव क्लाज है, तो यहां क्या होगा? द लिटिल करेज। तो सही होगा आई हैव लॉस्ट द लिटिल करेज दैट आई हैड। आई हैव लॉस्ट द लिटिल करेज दैट आई हैड। आई हैव लॉस्ट द लिटिल करेज आई हैड, दैट ना लगा होता तब भी। एडजेक्टिव क्लाज किसकी विशेषता बताता है? नाउन की। चाहे एडजेक्टिव क्लाज हो, चाहे एडजेक्टिव फ्रेज हो, चाहे एडजेक्टिव हो, ये नाउन या प्रोनाउन की ही विशेषता बताते हैं। नाउन और प्रोनाउन के लिए ही प्रयोग किए जाते हैं। नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो ये करेज क्या है? ये करेज नाउन है। और ये क्या है? एडजेक्टिव क्लाज है। तो एडजेक्टिव क्लाज क्यों? क्योंकि नाउन की विशेषता बता रहा है, करेज की विशेषता बता रहा है कि मेरे पास है, तो वही साहस मेरे पास है, निश्चित साहस, इसलिए दा लगा यहां पर। डेफिनिट है ना, इसलिए दा लग गया। तो आई हैव लॉस्ट द लिटिल करेज दैट आई हैड। हमेशा दैट लगता है, इसको ध्यान रखिएगा, दैट ही लगाइएगा इसमें, और कोई हु, व्हिच, व्हाट, हुम ये सब नहीं लगते, केवल दैट लगता है, दैट आई हैड। और कभी कभी दैट हटा भी दिया जाता है, तब भी सेंटेंस वो एडजेक्टिव क्लाज ही रहता है। ठीक है, इस बात का हमेशा ध्यान रखिए आप। फिर अगला देखिए, ही हैज लिटिल पेशेंस। देखिए सेंटेंस को, ही हैज लिटिल पेशेंस, he has little patience, so he can wait for someone। देखिए ध्यान से, सेंटेंस समझिए। अब पेशेंस है उसके पास, नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। लिटिल पेशेंस मात्रा बता रहा है पेशेंस की। तो पेशेंस उसके पास है, लेकिन जो पेशेंस उसके पास है वो किसके है? ना के बराबर। ना के बराबर है, लिटिल है, ना के बराबर पेशेंस है। तो जब ना के बराबर पेशेंस है तो वह दूसरे की इंतजार नहीं कर पाएगा ना, तो वो कह रहा है कि वह कर सकता है, दूसरे का इंतजार कर सकता है। तो यहां पर हम लगा दें ही हैज अ लिटिल पेशेंस सो ही कैन वेट फॉर समवन। सही हो जाएगा। लेकिन अगर इस तरह सेंटेंस लिखा होता, he has a little patience
सो ही कैन नॉट कांट वेट फॉर एनीवन, वेट फॉर एनीवन। अब देखिए ध्यान से, अब आ लिटिल तो पॉजिटिव दिखा रहा है और कह रहा वह किसी का इंतजार नहीं कर सकता। ही कैन नॉट वेट फॉर एनीवन, किसी का इंतजार नहीं कर सकता, तो उसके पास धैर्य नहीं है, तो इसको उसके पास ए हटा दीजिए। अब ये सेंटेंस सही हो जाएगा। ही हैड लिटिल पेशेंस सो ही कैन नॉट वेट फॉर, ना के बराबर धैर्य उसके पास है इसलिए वह किसी का इंतजार नहीं कर सकता। इसके पास पेशेंस है इसलिए वह दूसरे किसी का इंतजार कर सकता है। तो इस तरह आपको हमेशा ध्यान रखना है लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल लगाने में, ठीक है। बात लिटिल की है तो ये जानना जरूरी है कि जो लिटिल हमारा होता है ना, ये लिटिल को हम तभी क्वांटिटी बताएंगे, क्वांटिटेटिव कहेंगे, जब इसके आगे आने वाला नाउन मात्रा दिखाएगा तभी तो हम कहेंगे। जैसे लिटिल वाटर लिखा है, लिटिल वाटर लिखा है, तब तो हम इसको कहेंगे कि भाई लिटिल क्या है, क्वांटिटी दिखा रहा है, एक क्वांटिटी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। लेकिन अगर इसी लिटिल के बगल में लिटिल बॉय लिख दिया गया तब तो इस बॉय की मात्रा नहीं दिखा रहा नाउन ना। हमारी बात समझिए ध्यान से, लिटिल वाटर लिखा है तब तो हम इसको बताएंगे क्वांटिटी दिखा रहा है, मात्रा दिखा रहा है, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है। लेकिन ये जो बॉय है ये तो काउंटेबल नाउन हो गया, और जब काउंटेबल नाउन होगा तो लिटिल कौन सा होगा, तब एडजेक्टिव ऑफ क्या होगा, क्वालिटी होगा, जो QUALIT, जो इस बच्चे के लड़के की साइज को बता रहा है, साइज, शेप, पर्सनालिटी, ओपिनियन, ओरिजिन, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो जाएगा फिर ये। इसीलिए इस लिटिल का जो डिग्री बनता है वो 2 डिग्री बनता है, लिटिल लेस लीस्ट, लिटिल लेसर लीस्ट, 2 बनता है। कंपेरेटिव डिग्री 2 होती है इसकी, एक लेस होता है, एक लेसर होता है। तो लेस क्या दिखाएगा, मात्रा दिखाएगा, लेकिन लेसर जो होता है, लेस जब आएगा तो देन भी आएगा, लेस आएगा तो देन भी आएगा। लेकिन जब लेसर आता है तो देन का प्रयोग नहीं होता है, लेसर के साथ ऑफ का प्रयोग होता है और लेस के साथ देन का प्रयोग होता है। और दोनों कौन डिग्री है, दोनों कंपेरेटिव डिग्री है। ये 2 में 2 के लिए ऑफ लगाएगा, अब इसमें देन लगता है। लेसर हमेशा ऑफ लेता है और लेस हमेशा देन लेता है। तो लिटिल को हम तब क्वांटिटी मानेंगे जब इसके बाद वाला नाउन क्वांटिटी दिखाएगा, तभी तो हम मानेंगे। लिटिल बॉय, लिटिल हाउस, तब कैसे कह देंगे हाउस की मात्रा नहीं दिखाया जा, हाउस की संख्या होगी। बॉय का लिटिल हाउस है तो संख्या नहीं है, लिटिल हाउस का वो है साइज बता रहा है, लिटिल बॉय है साइज बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो जाएगा ना, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो जाएगा। अच्छा, फिर लिटिल किसी कंपेरेटिव डिग्री के पहले लिटिल का प्रयोग कर दिया जाए, लिटिल स्ट्रांगर, देखिए लिटिल स्ट्रांगर, तब किसका काम कर रहा है, तब ये काम कर रहा है एडवर्ब का काम कर रहा है, तब एडवर्ब का काम कर रहा है। इस प्रकार लिटिल सब्जेक्ट का भी काम करेगा, ऑब्जेक्ट का भी काम करेगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का भी काम करेगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का भी काम करेगा, एडवर्ब का भी काम करता है। तो लेकिन उसके रूप अलग अलग हैं, उसके कार्य अलग हैं। जब कार्य जैसा होगा का उसके अनुसार हम बताएंगे लिटिल को कि एडजेक्टिव है। अब लिख दिया जाए लिटिल इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, तो लिटिल क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि लिटिल के बाद इज लगा हुआ है, सब्जेक्ट हो गया। बात समझ में आया। आई राइट बुक्स ऑन लिटिल, तब ऑन लिटिल हो गया। अब ऑन जो है प्रीपोजिशन के बाद लिटिल आया हुआ है तो ऑब्जेक्ट हो गया, ये तो ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट क्या है, क्या होता है, वो हमेशा ऑब्जेक्ट नाउन होता है, नाउन का काम कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है। लिटिल यहाँ पर लिटिल स्ट्रांगर लिख दिया गया, कंपेरेटिव डिग्री के पहले लिटिल आया हुआ है, जिसके मतलब एडवर्ब का काम कर रहा है। लिटिल के बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन दिखा रहा है, अनकाउंटेबल नाउन है तो ये क्वांटिटी हो गया। लेकिन लिटिल के बाद अगर बॉय दिखा रहा है, हाउस दिखा रहा है, साइज दिखा रहा है, साइज
तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया। ये ध्यान देना है आप। शब्द तो एक है लेकिन उसके रूप अलग है, उसके कार्य अलग अलग है। इसलिए किसी शब्द को ऐसे कह करके, जैसे बता दे इन क्या है, तो इनको आप ऐसे कह दीजिए कि प्रीपोजिशन है। कैसे प्रीपोजिशन? हम नहीं मानेंगे। इन लिख दिया गया, हम लिख दिए इन, इन इन लिख दिया गया। द कम इन लिख दिया गया, कम इन, कम इन लिख दिया गया। अब इन क्या है? इन लिख दिया, आप कह रहे प्रीपोजिशन है। ये प्रीपोजिशन तब होगा जब एक संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरे संज्ञा सर्वनाम से बताया जाएगा तब ना। आई एम इन द रूम, ठीक, तब तो इन आपका प्रीपोजिशन है। आई एम इन द रूम। द बॉयज आर इन द क्लास, द बॉयज आर इन द क्लास, तब तो इन आपका प्रीपोजिशन है। लेकिन इन लग जाए कम इन, तब इन क्या है? तब इन आपका एडवर्ब है। तब इनका इन क्या है? आपका एडवर्ब है। हम लिख दिया इन इज ए प्रीपोजिशन, तब इन क्या है? सब्जेक्ट है। इन इज ए प्रीपोजिशन, इन एक प्रीपोजिशन है, तो इन तब इन क्या है? वो तब इन तो सब्जेक्ट का काम कर रहा है ना। तो किसी शब्द को देख कर कहने से जब तक उसका फंक्शन आप नहीं जानेंगे तब तक आप नहीं बता सकते कि प्रीपोजिशन है कि एडवर्ब है, क्या है। इसलिए शब्द एक होते हैं लेकिन उसके फंक्शन अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल का प्रयोग हो गया, ठीक है। कल हम आप लिटिल का जो कंपैरेटिव डिग्री है लेस और लेसर का प्रयोग पढ़ाएंगे, लेस और लेसर के प्रयोग को समझाएंगे, ठीक है। इसके बाद फिर अगला टॉपिक शुरू होगा, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू।